हेलो बच्चों, कैसे हो? आज का हमारा टॉपिक है पुल्ली प्रॉब्लम्स। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रहे थे हम, और न्यूटन सेकंड लॉ में आगे बढ़ते हुए आज हम पुल्ली पे पढ़ते हैं। पुल्ली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुल्ली का यूज करके हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है किसी बॉडी को ऊपर लाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा गाँव में कुआं होता है, वेल है ना, वहाँ पे इस टाइप से एक व्हील लगा होता है और व्हील पे पानी की बकेट को पास करते हैं और लेडीज जो होती हैं वो यहाँ इस टाइप से इसको खींचती हैं। तो बड़ी इजीली काफ़ी 20 kg के आसपास जो मास है 200 kg, सो 200 न्यूटन का जो वेट है बड़ी इजीली इससे खींचा जा सकता है। तो पुल्ली का यूज करके हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है पुल्ली का मास होता है? होता है, लेकिन हम अभी पुल्ली को क्या लेके चलेंगे? मासलेस। पुल्ली को बेटा क्या लेके चलेंगे? मासलेस। मासलेस लेने के बहुत फायदे हैं। पुल्ली अगर मासलेस होगी तो इसके ऊपर जो स्ट्रिंग पास हो रही है, पुल्ली अगर मासलेस है तो स्ट्रिंग के दोनों साइड टेंशन सेम रहेगी। पहली बात, पुल्ली अगर मासलेस है तो, और अगर पुल्ली का मास है तो टेंशन दोनों साइड डिफरेंट होगी। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ नोट करने वाली है। इधर से हमने पुल्ली पास की ये, तो यहाँ टेंशन T1 लेते हैं तो यहाँ टेंशन T2 लेनी पड़ेगी अगर पुल्ली का मास है तो। मेरी बात समझ रहे हो? अगर पुल्ली का मास है तो हम लोगों को T1 T2 लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग मासलेस पुल्ली की बात करेंगे। फिर आप लोग सोच रहे हैं कि मास वाली पुल्ली कब लेंगे? आगे जाके हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में पुल्ली को पुल्ली का मास कंसीडर करेंगे और कैसे ये घूमती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, रोटेशन मोशन में जो जो टर्म्स यूज होती हैं उनका यूज करके इसको पढ़ेंगे। फिलहाल पुल्ली मासलेस, इसका फायदा एक समझ में आया, टेंशन दोनों साइड सेम। दूसरा, पुल्ली अगर मासलेस है तो यहाँ भी अगर कोई स्ट्रिंग जुड़ी हुई है उसकी टेंशन को भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये T डैश, सपोज करो ये T डैश, अगर ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ तो आपको आता है ना, तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स ज़्यादा माइनस नीचे का T प्लस T 2T इक्वल टू ma। ठीक है, लेकिन मास तो पुल्ली का है ही नहीं और पुल्ली का मास नहीं है तो ये 0, T डैश माइनस 2T 0, T डैश क्या आ गया बेटा? 2T। एक और फायदा बात समझ में आ रही है? पहला फायदा क्या था? बेनिफिट, टेंशन दोनों साइड सेम रहेगी। दूसरा फायदा क्या है? ये जो फोर्स होगा वो इसके बराबर होगा, यहाँ जो नेट फोर्स लग रहा है वो इसके इक्वल होगा। ये सेकंड बेनिफिट। तो पुल्ली मासलेस लेके चलेंगे, काफ़ी आसान काम हो जाता है हमारा। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक बातें समझ में आई पुल्ली के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे पुल्ली। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलें, क्वेश्चन से ही समझते हैं। इसको एटूड मशीन बोल देते हैं। यहाँ से हमने एक मास लगाया, इसकी वैल्यू मान लेते हैं m1, इसकी वैल्यू मान लेते हैं m2, और मान के चलते हैं कि भाई m1 m2 से बड़ा है। m1 अगर बड़ा है तो ये ज़्यादा वेट का होगा, तो m1 जी, दिस इज m2 जी। बात समझ में आई? पुल्ली यहाँ फिक्स है और ये घूमेगी और मासलेस है। क्या बोला मैंने बेटा? मासलेस। और यहाँ फिक्स है इस पॉइंट पे। क्लियर? हम बाद में पढ़ेंगे मूवेबल पुल्ली, बाद में पढ़ेंगे कंस्टेंट वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे। तो यहाँ स्ट्रिंग एक है, मासलेस है, तो टेंशन हर जगह क्या होने वाली है? सेम। ये तो आपको पता है टेंशन कहाँ पे आती है? जहाँ पॉइंट फिक्स होता है वहाँ पे आती है। इनका अभी कोई यूज नहीं है, इसका यूज है। ठीक है, तो ये इधर आई A एक्सेलेरेशन से, तो ये ऊपर जाएगी A एक्सेलेरेशन से। क्या ये डायग्राम समझ में आया? पुल्ली थी, स्ट्रिंग पास हो रही है, दो ब्लॉक लगा दिए, m1 ज़्यादा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे आ रहा है इसका मतलब इसकी एक्सेलेरेशन A है, तो स्ट्रिंग तो वही है, स्ट्रिंग वही है तो ब्लॉक की और स्ट्रिंग की एक्सेलेरेशन सेम होने वाली है। यहाँ A तो यहाँ भी A, ये A से नीचे तो ये A से ऊपर। बात समझ में आ रही है ना? ये A से नीचे आएगा तो ये A से ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके डायग्राम बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर लो, इसकी बात करें m1 की, तो बेटा ये देखो, ये m1, ये इसका वेट हो गया m1 जी, ये यहाँ पे टेंशन हो गई T और ये आ रहा है नीचे। न्यूटन सेकंड लॉ लगाना आता है आपको। नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जिधर बॉडी जा रही है उधर का फोर्स ज़्यादा होगा, जिधर बॉडी जा रही है नीचे जा रही है, नीचे एक्सेलरेशन है तो इधर का ज़्यादा होगा, नीचे माइनस ऊपर इक्वल टू m में। बात समझ में आ गई?
फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड बॉडी की अगर बात करें तो सेकंड बॉडी क्या है बेटा मेरे पास m2, तो m2 के लिए क्या हो गया m2g, यहाँ पे क्या हो गया बेटा t, और ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या आ गई इसकी a, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी ऊपर जा रहा है तो t माइनस m2g इक्वल टू m2a। बात समझ में आ गई? ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ये दो चीज़ आपके पास आ गई। इसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है। हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन और टेंशन। अगर मैं लिख दूँ फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन और एक्सेलरेशन बताओ बेटा, तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस में इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दो। देखो ध्यान से, यहाँ t माइनस का यहाँ t प्लस का ऐड करेंगे, दोनों कैंसिल, ठीक है भाई। यहाँ पे आया m1g, यहाँ क्या बचा माइनस का m2g, ओके। यहाँ पे m1a m2a, तो m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा और a बचेगा। बात समझ में आई? दोनों को ऐड कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ से अगर a निकालता हूँ तो a क्या आया, m1g माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है भाई। बात समझ में मुझे आ गई। यहाँ से a देखा जाए तो m1 माइनस m2g m1 प्लस m2। बात समझ आई? ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, दोनों मास का डिफरेंस डिवाइड बाई दोनों मास का सम इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब दोनों का डिफरेंस का मतलब जो मास बड़ा होगा वो पहले आएगा, m1 ज़्यादा था तो m1 पहले आ गया, ध्यान रखना इसका, याद कर सकते हैं आप, ठीक है। ये मुझे समझ में आ गया भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये इतना बड़ा कौन करेगा यार, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। शॉर्टकट चाहिए अपने को तो शॉर्टकट ट्रिक की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। क्या मतलब हुआ, नेट पुलिंग फोर्स कौन सा, खींचने वाला फोर्स। इधर से कौन खींच रहा है, वेट m1g। अगर ये डाउनवर्ड है, इसको पॉजिटिव ले लिया तो अपवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन तो पता है ना आपको, नीचे वाला अगर पॉजिटिव ले लिया तो ऊपर वाला क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव लेना है, डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। तो क्या आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया? मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? क्या मेरे पास डायरेक्ट आंसर आया? बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, ये भी पुलिंग फोर्स, ये भी पुलिंग फोर्स, बट ये नीचे जा रहा है तो वो ऊपर जा रहा है, माइनस कर देंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है। तो एक्सेलरेशन इतनी बड़ी करने की जरूरत नहीं है, सीधा निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। एक्सेलरेशन मैंने निकाल ली, कैसे आई, मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद अपने को टेंशन निकालनी है, तो टेंशन निकालने के लिए इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप सीधा करो, यहाँ से करो, एक ही बात है, इक्वेशन तो लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन पता लग गई। अब आगे देखिए, अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी, इसकी बना लेते हैं। ये नीचे आ रहा है तो m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, ठीक है। यहाँ से देखो m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, ए क्या था, m1 माइनस m2 g m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। अब एक काम करो, m1g इस टर्म को इधर ले आओ, माइनस m1g, ठीक है ना, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और ये t आ गया इधर। बात समझ में आई? पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, m1g कॉमन, 1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अरे बात समझ में आई? t, ठीक है। तो यहाँ देखो m1g यहाँ पे आ गया, ध्यान देना, m1 प्लस m2 ऊपर आएगा, कर लेते हैं, m1 प्लस m2 माइनस m1 फिर माइनस प्लस m2, अरे बोलो, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और क्या था, जी बाहर आ चुका है, t। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो m1 से m1 कैंसिल, तो बेटा t क्या आ गया मेरे पास, m2 प्लस m2 2m2, तो 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये मेरे पास टेंशन का फॉर्मूला आ गया,
क्या बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई तो आपको फॉर्मूला याद करना है डायरेक्ट। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। टेंशन का फॉर्मूला क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू जी डिवाइड बाई टोटल मास। अरे बोलो, मास का प्रोडक्ट मास का सम 2g से मल्टीप्लाई करो, टेंशन आ जाएगी डायरेक्ट। तो डायरेक्ट फॉर्मूले आप लोग याद कर सकते हो। इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, ऐसा कोई सवाल आ जाए तो। और इस सिस्टम को एटवुड मशीन बोल देते हैं, एटवुड मशीन। समझ गए आप मेरी बात? एटवुड मशीन बोल देते हैं कभी कभी इसको क्वेश्चन में। बाकी आपको डायग्राम मिलेगा, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेगो। फॉर्मूला याद करना है, कंसेप्ट आपको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना बेटा? शुरू में बिल्कुल आसान बात करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टिपिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ये पुल्ली दे दी, यहाँ 3 kg का मास, यहाँ पे दे दिया भाई 5 kg का मास। ठीक है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम की टेंशन और एक्सेलरेशन बताओ भाई। तो क्या करें बेटा? देखो सबसे पहले ये 3 kg तो कितना हो गया? 30। टेंशन टी आएगी, यहाँ भी टेंशन टी आएगी, और आप समझदार हो, ये आना चाहिए हमें, यहाँ भी टी आएगी। ठीक है, ये 5 kg तो बेटा कितना हो गया? 15 न्यूटन। अरे बात समझ में आई? ये भारी है, हैवी है, तो ये नीचे और ये ऊपर। डायग्राम बना लेंगे आप, क्लियर है? इसके बाद एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या था बेटा? नेट पुलिंग फोर्स, इससे ही करेंगे अभी, डिवाइड बाई टोटल मास। तो बेटा नेट पुलिंग फोर्स ये नीचे है, नीचे की तरफ है तो 50 नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है फोर्स, और ऊपर जा रहा है तो अपोज हो रहा है -30, डिवाइड बाई टोटल मास 5 + 3 8 कर लो। तो ये आ गया 20 डिवाइड बाई 8, और एक्सेलरेशन आ गई 10/4 5/2 4 5 जो 20 4 2 जो 8, तो ये आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्केल। बात समझ में आ गई? एक्सेलरेशन आपके सामने आ गई। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन पता लग गई मेरे को, नेट पुलिंग फोर्स नीचे माइनस ऊपर, और ये एक्सेलरेशन। ठीक है, अब टेंशन निकालनी है। ऐसा सवाल आप लोग कर सकते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन के लिए एक इक्वेशन ले लो, FBD बना लो। 5 किलो 50 न्यूटन टी, और ये नीचे जा रहा है। ठीक है बेटा, नीचे जा रहा है तो क्या हुआ? 50 - t। अरे भाई नीचे जा रहा है, नीचे ज़्यादा होगा। 50 - t = 5a। ठीक है, तो 50 - t = 5a। a कितना है? 5/2। तो ये हो गया 50 - 5 5 25/2। ठीक है, t उधर ले जाओ, इसको सोल्व करेंगे तो 52 जा 100, 100 - 25 75/2 t। तो टेंशन आ गई 37.5 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये सवाल समझ में आया? कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान है। पुलिंग फोर्स निकालो, एक्सेलरेशन आएगी, और एक इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना आता है आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कर लेंगे। और देखिए आगे बढ़ते हैं इसी कैटेगरी में, और कैसी कैसी पुल्ली हमारे पास आ सकती है। शुरुआत में आसान क्वेश्चंस करेंगे, समझ रहे हैं आप, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा सा। करना क्या है, देखिए सपोज करो हमारे पास इस टाइप से एक सरफेस है, समझ रहे हो? यहाँ मैंने एक ब्लॉक रख दिया, यहाँ मैंने एक पुल्ली लगा दी। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रिंग पास की, और ये ऐसे आ गई। समझ गए आप लोग? यहाँ देखिए ये मास है 6 kg का, ये मास है 8 kg का। क्लियर? ये 8 kg का स्ट्रिंग भी मासलेस है भाई। हमने पुल्ली मासलेस ली थी, स्ट्रिंग भी मासलेस है। पुल्ली एंड स्ट्रिंग बोथ आर मासलेस। पुल्ली एंड स्ट्रिंग बोथ आर मासलेस। ध्यान रखने वाली बात। ठीक है भाई, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन
इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन बताओ और एक्सेलरेशन बताओ भाई, ये सवाल आ जाए। क्या करें बेटा, यहाँ देखो दिस इज 80 न्यूटन, अरे 8 किलो है 8G, ठीक है। यहाँ टेंशन T तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T तो यहाँ टेंशन T, बात समझ में आ गई? ओके। अब देखो इसके बाद यहाँ पे वेट की बात करें तो कैसे करें, यहाँ पे इसका वेट होगा 60, नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगी, अरे हाँ या ना, ठीक है। लेकिन मोशन तो हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये तो वर्टिकली बैलेंस हो रहा है, तो एंड 60 को बैलेंस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सरफेस तो स्मूथ है, स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसको चलाने वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाने वाला फोर्स क्या है, T, समझ रहे हो? तो इसकी एक्सेलरेशन अगर A तो इसकी भी A, बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या आएगी बेटा, A, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो बेटा नेट पुलिंग फोर्स क्या है, एक तो इधर है नीचे 80, आप कहेंगे इस ब्लॉक को भी टेंशन खींच रही है, समझ रहे हो ना? तो नीचे की साइड 80 प्लस लिया, तो ये नीचे की साइड प्लस का तो ये ऊपर जाएगा माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये नीचे की साइड जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये प्लस का लेंगे और ये अपोज कर रहा है माइनस का, क्या दोनों टेंशन कैंसिल हो जाएंगी पेयर में? इसलिए मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी टेंशन को नहीं लिया था, क्योंकि वो पेयर में कैंसिल हो जाएगी, जस्ट ब्लॉक का मास लेना है, ठीक है। तो ब्लॉक का वेट यहाँ पे है, लेकिन मोशन तो हॉरिजॉन्टल है, समझ रहे हो ना? तो पुलिंग फोर्स इस ब्लॉक में टेंशन की वजह से या खुद के वेट की वजह से नहीं है, और टेंशन पेयर में कैंसिल हो रही है, मेरी बात समझ रहे हो? टेंशन पेयर में कैंसिल हो रही है, इसलिए का मतलब पुलिंग फोर्स तो इसके ऊपर है ही नहीं, क्योंकि इसका पुलिंग फोर्स तो खुद के वेट की वजह से और इसका वेट की वजह से नहीं है, इसलिए पुलिंग फोर्स यहाँ पे एक ही आएगा। समझ में आई बात? टोटल मास 6 + 8, ये इतना हो गया 80/14, ठीक है, 40/7। तो एक्सेलरेशन आ गई, अरे बोलो, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर बेटा आ गई तो अपने को क्या चाहिए, टेंशन। ऊपर का ब्लॉक लो, आसान रहेगा, कैसे? देखो ऐसे, ये ऊपर का ब्लॉक ये टेंशन इसको चलाएगी, चलाएगी किधर, एक्सेलरेशन इधर। ये तो बैलेंस हो रहा था ना, इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये सरफेस स्मूथ है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या है, एक T, मास क्या है इसका 6 kg, इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 6 इंटू में 40/7, तो बेटा टेंशन कितनी आ गई, 240/7, 7 3 जा 21, 3 7 4 जा 28, 2 0 7 3 जा अप्रोक्सीमेट ये आएगा। समझ गए मेरी बात? तो इस टाइप से हम एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। क्लियर है? ठीक है। इसी कैटेगरी में और आगे बढ़ो, देखो इजी सवाल कैसे बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे। देखो मान लो इस टाइप से मेरे पास ये प्लैंक था, इस टाइप से, ठीक है। हमने एक पुली ली थी, इस बार 2 पुली ले ली मैंने, ले लो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक मास ले लिया, क्लियर है? अरे बोलो, ठीक है, ले लिया भाई इस टाइप से। इसको यहाँ से पास किया, यहाँ एक ब्लॉक लिया, इसको यहाँ से पास किया तो यहाँ से एक ब्लॉक ले लिया। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है। ये ब्लॉक लिया बेटा 6 kg का, क्लियर, या 4 kg का, ठीक है। ये ब्लॉक लिया 2 kg का, ठीक, और ये ब्लॉक लिया हमने, ये 6 kg का लेते हैं, ये 4 kg का लेते हैं, और ये 2 kg का लेते हैं, लिया हमने। अब देखो इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग इधर बंधी हुई है, एक इधर है, तो 2 स्ट्रिंग अलग अलग है, तो दोनों में टेंशन अलग अलग आने वाली है। क्लियर? इधर से T2 ले लें तो ये भी T2 आने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद 6 kg ज़्यादा है, 4 kg कम है, तो 6 ज़्यादा है तो ये इधर आएगा, एक्सेलरेशन A मान लेते हैं, ये ऊपर जाएगा, तो इसकी भी इधर। बात समझ में आ गई? सरफेस स्मूथ, पुल्ली मासलेस, फ्रिक्शनलेस, मासलेस, सब ठीक है। अब इक्वेशन बनाते हैं, पहले एक्सेलरेशन ले लो, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। सोचो
ये ज़्यादा है तो इसका पुलिंग फोर्स क्या हो गया 60 न्यूटन, इसका कितना हो गया बेटा 40 न्यूटन, और इसका तो वेट है। और टेंशन आपको पता है पेयर में कैंसिल हो जाएगी, अभी समझाया था, इसलिए टेंशन तो अपने को लेनी नहीं है। ठीक है, तो नेट पुलिंग फोर्स होगा 60 नीचे आएगा तो 40 ऊपर जाएगा, 60 माइनस 40, अरे बोलो, डिवाइड बाई टोटल मास तो सबका जुड़ेगा, 6 + 4 10, 10 + 2 12, तो ये आ गया 20/12। अरे बोलो, 4 3 जा 12, 4 5 जा, तो एक्सेलरेशन आ गई 5/3। बोलो, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात समझ में आ गई। अब अपने को निकालनी है एक्सेलरेशन और टेंशन, ठीक है ना। क्वेश्चन है फाइंड ए मतलब एक्सेलरेशन T1 एंड T2, कितने वेरिएबल हैं 3, तो अलग अलग करके निकलेगा, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो आ गई ना। अब यहाँ से देखो, इसको ले लो, 6 kg का है भाई, सबको पता है 60 न्यूटन। ये T1 है, ये भी सबको पता है, ए नीचे आ रहा है, ये दिख रहा है। लगाओ इक्वेशन कहते हैं नीचे आ रहा है तो नीचे का माइनस ऊपर का इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना। ठीक है, तो 60 माइनस T1 इक्वल टू 6a, ए कितना है 5/3, 3 2 जा 6, 60 माइनस 5 2 जा 10 T1, तो बेटा T1 आ गया 50। कोई परेशानी नहीं, बहुत आसान है, हो गया। अब हमें चाहिए T2 के लिए यहाँ आ जाओ। T2 का डायग्राम बनेगा बेटा ये, दिस इज 4 kg, दिस इज 40 न्यूटन, दिस इज T1 और दिस इज गोइंग अपवर्ड। ऊपर एक्सेलरेशन आ गई, तो ये अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स हो गया T1 माइनस 40, अरे ऊपर जा रहा है तो ऊपर का ज़्यादा, T1 माइनस 40 इक्वल टू 4a, तो T1 इक्वल टू 40 प्लस में 4a, ए कितना है बेटा 5/3, तो ये हो गया T1 इक्वल टू 40 प्लस में 20/3। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ मैं कर देता हूँ T1 इक्वल टू 40 प्लस में 20/3। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आया 43 जा 120, 140/3, तो T1 भी आ गया। बोलो, तो पहले वाले केस में टेंशन एक थी, एक स्ट्रिंग थी, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है तो 2 टेंशन आएगी, T1 T2 और एक हो गई एक्सेलरेशन। बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। हालांकि हम यहाँ पे 3 इक्वेशन बनाते हैं अलग अलग और तीनों को सोल्व करते तो भी आ जाता, लेकिन पुलिंग फोर्स वाले कंसेप्ट से जरा आसान हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन सोल्व करने हैं, इसलिए शॉर्टकट मेथड आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ जाती है। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन था, ऐसे करके ऐसे हमने एक पुल्ली लगा दी, यहाँ पे एक पुल्ली और लगा दी। ठीक है बेटा, यहाँ से एक ब्लॉक लिया 5 kg, यहाँ से इसको ऐसे पास किया इसके ऊपर से, और ये इसके अंदर से होता हुआ ऐसे जा रहा है, दिस इज 3 kg। ठीक, ओके, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन और टेंशन बताओ। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें? इजी की बात कर रहे हैं, सिंपल, एक एक ब्लॉक दोनों साइड, 2 2 3 3 ब्लॉक अभी हम नहीं ले रहे, आगे लेंगे। तो यहाँ देखो टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, कोई परेशानी? ये तो आपको लगाना आता है टेंशन। ठीक है, इस ब्लॉक का वेट क्या हुआ 50। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है, सोचने वाली बात ही नहीं है, ये इसके ऊपर से घूम के आ रही, कोई बात नहीं। ये जब नीचे खींचेगा तो ये रस्सी इधर जाएगी और ये इधर से इधर जाएगा, तो इस ब्लॉक को खींचने वाला कौन है बेटा? टेंशन। समझ रहे हो ना? तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पुलिंग फोर्स क्या है बेटा? सोचो 50 माइनस, ये तो हॉरिजॉन्टल है, अगर ज़्यादा करोगे तो इसका वेट 30, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स से जाएगी T से, इसका मतलब यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसका मतलब 0। पुलिंग फोर्स का मतलब खींचने वाला फोर्स, खींचने वाला फोर्स कौन है यहाँ पे? टेंशन। बट अगर मैं ये लूँगा तो ये इसका अपोज करेगी, कैंसिल। अरे इधर के लिए इसको लिया तो ये तो अपोजिट है,
माइनस का हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, टेंशन हमेशा कैंसिल हो जाएगी पेयर में, ठीक है, समझ रहे हो, कैलकुलेशन में टेंशन पेयर में कैंसिल हो जाएगी अगर कंप्लीट स्ट्रिंग की लेंगे तो, ठीक है। डिवाइड बाई टोटल मास 5 + 3, तो ये हो गया 50 डिवाइड बाई 8, अरे बोलो, ठीक है, ये कितने हो जाएगा 2 पे 25/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन आ गई, अगर एक्सेलेरेशन आ गई आपको टेंशन निकालनी है, टेंशन यहाँ से निकालो यार, बहुत आसान है। दिस इज 3 kg, दिस इज टेंशन, लेफ्ट में खींच रही है इसको, ये सरफेस था, स्मूथ था, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और एक्सेलेरेशन आ रही है इधर इसके लिए। भाई इसकी एक्सेलेरेशन अगर इधर है तो इस ब्लॉक के लिए बेटा इधर है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या आ गया, T = ma, T = 3a, T = 325/4, 75/4 न्यूटन। तो टेंशन आ गई मेरे पास 75/4 न्यूटन। क्या आपके बात समझ में आई? क्या आप लोगों के बात समझ में आ गई? टेंशन निकल जाएगी, एक्सेलेरेशन निकल जाएगी, क्या वही मेथड है पहले वाला, नया कुछ नहीं है, ठीक है भाई, बात समझ में आप लोगों के आ गई, ठीक है, कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमें परेशान शायद नहीं करेगा, ठीक है भाई। पुल्ली प्रॉब्लम चल रही है, सिंपल सिंपल, इसी में अगर आगे बढ़ें, सुनना ध्यान से। मान लो ये मेरे पास पुल्ली, इधर ये ब्लॉक लिया मैंने 4 kg, ठीक है, इधर मैंने ब्लॉक लिया 5 kg, और बेटा एक ब्लॉक और ले लिया इस बार 3 kg। बात समझ में आ गई, ठीक है, पुल्ली मासलेस है। अब जरा ये बताओ, यहाँ से ये स्ट्रिंग पास हो रही है, क्या ये स्ट्रिंग एक है और ये स्ट्रिंग अलग है ना? तो इसकी टेंशन T1 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 और ये T1, अरे हाँ या ना, समझ गए? इसकी टेंशन T2, बट एक्सेलरेशन दोनों की सिस्टम की एक ही रहने वाली है। कितने वेरिएबल? 3, T1 T2 और A। तो क्वेश्चन आ गया, फाइंड एक्सेलरेशन A, टेंशन T1 एंड T2, ये निकालो, ये फाइंड आउट अपने को करना है। अब क्या करें, सोचो। सबसे पहले अपने को एक्सेलरेशन, कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है। सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या आएगी बेटा, पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई बेटा, पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स देखो, इसकी अगर बात करें दिस इज 30 न्यूटन, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो 5 है बेटा 50 न्यूटन, इसकी अगर बात करें तो 40 न्यूटन। क्या सबका वेट लिख सकते हो? ठीक है, ये दोनों नीचे आ रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों का सम इसका अपोज करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 50 प्लस में 30, 5 का 50, 3 का 30, माइनस का 40, अरे हाँ या ना, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल मास 4 + 5 + 3। बात समझ में आ गई भाई मेरे को? 50 और 30 80, 50 + 30 80, 80 - 40 40, 5 + 4 9, 9 + 3 12, ठीक है, 10/3, 4 3 जा 12, 4 10 जा 40। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गई बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब अपने को निकालना है T1 T2, बहुत ही आसान मेथड है। 4 kg पे आ जाओ, दिस इज 4 किलो, दिस इज 40 न्यूटन, दिस इज T1, दिस इज गोइंग अपवर्ड। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अगर ये ऐसा कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर का ज़्यादा होगा ना बेटा, T1 - 40 = मास इंटू एक्सेलरेशन, T1 = 40 प्लस, अरे ये उधर जाके प्लस का 4a, a कितना है 10/3। बात समझ में आ गई? 43 जा 120, 120 + 40 160/3। क्या T1 आ गया? अरे बोलो, ठीक है। अब मुझे चाहिए T2, तो T2 के लिए क्या करूं, सॉरी ये T2 था तो ये भी T2 है, ठीक है ना, T1 T1 T2 T2। इस T2 के लिए एक ब्लॉक ले लो नीचे वाला, ठीक है। अरे FBD बना रहे हैं भाई, हर बार क्या बताना पड़ेगा आपको, समझदार हो। दिस इज 3 kg, दिस इज 30, दिस इज T2 और दिस इज डाउन। ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इसकी तरह 30 आ जाएगा नीचे, ऊपर T2 सोल्व कर लो। नीचे आ रहा है तो बेटा नीचे का माइनस ऊपर का इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
30 माइनस T2 इक्वल टू 3A। ए कितना आया था 10/3, तो 30 माइनस 30/3 इक्वल टू T2। 30 इंटू 3 90, 90 माइनस 30, या सोल्व कर लो ना, ये गया 10, तो 30 माइनस 10 20, T2 कितना आ गया 20 न्यूटन। काम खत्म। क्या ये सवाल मुश्किल है? मुझे बताओ। बहुत से बुक्स में मिल जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं कि यार 3 ब्लॉक आगे मैं आगे करूँ। कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन निकालो और 2 ब्लॉक ले लो, FBD बनाओ, सोल्व करो। FBD बनाना मैंने सेकंड लेक्चर में सिखा दिया था, अगर आप भूल गए तो पीछे के लेक्चर देख सकते हैं, अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन बाय मनोज सर, बाय MG सर, मिल जाएंगे आपको सारे। तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, अगर इसी कैटेगरी में आगे चलते हुए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये ब्लॉक दे दिया 3 kg और ये लो 5 kg, ठीक है भाई। इधर जाके आपको दे दिया 6 kg और ये स्ट्रिंग लगा के 8 kg। क्या अब आप इसको सोल्व कर सकते हो? मुझे बताओ। इस स्ट्रिंग को एक ही मानेंगे तो ये T1 और ये भी T1, बात समझ में आ गई। ये अलग मानेंगे तो इसको T2 मान लो, इसको अलग मानेंगे तो इसको T3 मान लो। कितनी टेंशन हो गई? 3। एक्सेलरेशन हो गई 1। कितने वेरिएबल हो गए बेटा? 4। 3 स्ट्रिंग है, 3 टेंशन, 1 एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नेट पुलिंग फोर्स की बात करो। ये दोनों नीचे 60 प्लस 80 प्लस का 140, 140 ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। 140 माइनस 30 110, 110 माइनस 50 60 आ गया। तो नेट पुलिंग फोर्स 60 डिवाइड बाई टोटल मास एक्सेलरेशन आ जाएगी। उसके बाद FBD बना लो, इसका FBD बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, जो चाहिए निकाल लो। समझ रहे हो ना? 8 का हो जाएगा 80 kg, सॉरी 80 न्यूटन, इसका 60 न्यूटन, इसका 30 न्यूटन, इसका 50 न्यूटन। फाइंड A, T1, T2, T3, ट्राई योर सेल्फ। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? इस टाइप से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पुल्ली मेरे पास समझ में आ गई आप लोगों को। बिल्कुल सिंपल मेथड है, कैसे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस लेक्चर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वेज पुल्ली सिस्टम। वेज होगा, पुल्ली होगा, इंक्लाइंड होता है ना, वहाँ पे कैसे मोशन होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल है। थैंक यू।